नमस्कार, रिपब्लिक भारत पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और जागते रहो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर जेडीयू ने इस फैसले का स्वागत किया है और साथ ही यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने धन्यवाद भी जाहिर किया है। सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार के 2 बार के सीएम थे कर्पूरी ठाकुर, जिनकी 100वीं जयंती कल है और इससे पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसके बाद बिहार में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले 1970 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, 163 दिन का कार्यकाल था और उसके बाद 1977 में जनता लहर में जब जनता पार्टी को भारी जीत मिली थी, तब भी कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। 100वीं जयंती है कल और उसके पहले भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का यहां पर ऐलान किया गया है, जिससे जेडीयू ने धन्यवाद व्यक्त किया है। आपको बताएं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान का प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है, सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है और कहा है कि देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाना खुशी की बात है। केंद्र सरकार का ये निर्णय अच्छा है। समस्तीपुर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां उनके गांव में जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिहार में जो जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी इसमें शामिल है कि किस तरीके से एक दूसरे को मिठाई खिला करके इस बात को यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। जेडीयू नेता और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने मोदी सरकार के फैसले की तारीफ भी की है और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी स्वागत किया है। उनके बेटे ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे, उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। नरेंद्र मोदी जी ने एक सरल, सादगी, मृदुभाषी और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान भारत रत्न से करके पूरे बिहारियों का सम्मान किए हैं और प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरा बिहार आभार व्यक्त कर रहा है, क्योंकि ये बिहार का सम्मान है, बिहार के अति पिछड़ों का सम्मान है, बिहार के गरीबों का सम्मान है, बिहार के ईमानदार लोगों का सम्मान है। आज बिहार का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और मैं पूरे बिहार वासियों के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने गुदरी के लाल, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया। और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है, जहां सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। दरअसल आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं राज्यपाल से और ऐसे में 40 मिनट तक उनके बीच में बातचीत चलती है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं, जिन्होंने ये यहां पर अंदेशा जता दिया है, इशारों में कह दिया है कि बिहार की सत्ता में कभी भी खेला हो सकता है। आखिरकार क्यों बिहार की सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। राज्यपाल से हुई मुलाकात, बिहार में बदलेंगे सियासी हालात।
नीतीश ने साधी चुप्पी, फिर बदलेगी सियासत। बिहार की जनता को एक बार फिर से सरप्राइज मिलने वाला है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सीएम नीतीश कुमार अचानक बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करने पहुंच गए। इस मुलाकात के बाद अटकलें लगने लगी हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। क्या नीतीश इंडिया गठबंधन छोड़कर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं? ये तमाम सवाल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से उठ रहे हैं। इन तस्वीरों ने बिहार में जारी शीतलहर के बीच राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलने राजभवन पहुंच गए, जहां सीएम और राज्यपाल के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये पता नहीं चला। सीएम भी राज्यपाल से मिलने के बाद पत्रकारों से बिना बात किए ही निकल गए। नीतीश के राजभवन पहुंचने के साथ ही बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। राज्यपाल से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ एक सरकारी कार्यक्रम में थे, लेकिन वो बिना तेजस्वी यादव के वहां से सीधे मंत्री विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंच गए। पता नहीं किस कारण से गए, पहले कारण जानिए ना। अब मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं तो उनके बीच तो सरकार के कामकाज को लेकर कई बार विचारों का आदान प्रदान या कई विषयों पर चर्चा की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो उसके हिसाब से अब किस कारण से गए, पहले इसकी जानकारी हो तभी इस पर कोई टिप्पणी की जाए, वरना मुख्यमंत्री का राज्यपाल के यहाँ जाना कोई अस्वाभाविक घटना तो है नहीं। इस मुलाकात के बाद कई तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश के अचानक राज्यपाल के पास पहुंचने से सियासी सरगर्मियां इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से नीतीश के एनडीए में वापस जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले सुबह बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बिहार में खेला होने का इशारा किया था। मांझी ने लिखा, बंगला में कहते हैं खेला हो बे, मगही में कहते हैं खेला हो कतो, भोजपुरी में कहते हैं खेला हो की, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। राजनीतिक पंडित इसका अब अपने अंदाज में विश्लेषण कर रहे हैं। सियासी मुलाकात है राजभवन में। अभी बहाना तो था कि वीसी के अपॉइंटमेंट की के लिए बैठक की गई थी, लेकिन अब उसमें क्या बातचीत हुई है ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन संबंध जो है नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में, उसमें दरार आ चुका है जब से नीतीश कुमार ने कन्वीनर पद को ठुकराया है। इधर आरजेडी ने इस मुलाकात को सामान्य और शिष्टाचार भेंट बताया है। मंत्री और राज्यपाल के यूं भी रिश्ते सामान्य शिष्टाचार के होते हैं। कई मौकों पर अभिवादन के तौर पर, अभिनंदन के तौर पर, स्वागत के तौर पर भी यूं मिलते रहते हैं। अब देखना है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी या इसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अयोध्या की, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी को जैसे ही मंदिर के पट, मंदिर के दरवाजे खोले गए, आम जनता के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 3 बजे से ही लोग कतारों में लग गए ताकि प्रभु श्री राम की अनुपम छटा को वो देख सके, उनके दर्शन कर सके। और ऐसे में बढ़ती भीड़ को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच गए, आला अधिकारी भी पहुंच गए और 24 घंटे के अंदर दूसरी बार मुख्यमंत्री का और आला अधिकारियों का यहां पर पहुंचना हुआ। किस तरीके से अयोध्या जगमग हो रही है और किस तरीके से श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई है, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और बेहद बड़ा आयोजन संपन्न होने के बाद लगा कि अब यूपी प्रशासन राहत की सांस लेगी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन भक्तों का जनसैलाब इस कदर उमड़ गया कि प्रदेश के आला अधिकारियों के दल बल के साथ सीएम योगी के अचानक पहुंचने से अयोध्या में खलबली मच गई, क्योंकि मुख्यमंत्री का 24 घंटे में ही दूसरी बार अयोध्या आना किसी बड़ी वजह की ओर इशारा करने लगा। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये हेलीकॉप्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। राम मंदिर में आज जिस तरह से तमाम भक्त जो हैं वो सुबह से पहुंच रहे थे, उन भक्तों को लेकर अब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है
वो यहाँ पर हवाई समीक्षा राम मंदिर में पहुंचने वाले भक्त और इन तमाम व्यवस्थाओं की करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन इसे जब आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया तो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी कि उसे संभालना मुश्किल सा दिखाई दिया। अपने रामलला के दर्शन की खातिर उनके भक्त जो हैं वो आप देख सकते हैं इन लाइनों में लगकर लगातार दिव्य मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं। दरअसल सुबह से शुरू हुए दिव्य दर्शन और इस दिव्य दर्शन को लेकर तकरीबन 3 लाख से ज्यादा भक्त जो हैं वो अब तक रामलला के दर्शन कर चुके हैं और आप ये लाइन देख सकते हैं कि लगातार श्री रामलला के भक्त जो हैं उनका मंदिर परिसर में अपने आराध्य के दर्शन की खातिर पहुंचना जारी है। हालांकि प्रशासन को इस बात का अंदाजा तो था कि मंदिर खुलते ही पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं, इसे लेकर बाकायदा जरूरी इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होगी इस बात का अंदाजा शायद अधिकारियों को नहीं रहा होगा। लिहाजा जब श्रद्धालुओं की भीड़ की खेप मंदिर की ओर आने लगी तो तमाम इंतजाम और सारी व्यवस्थाएं नाकाफी दिखाई दी। प्रशासनिक अगर शक्ति की बात करें तो पूरी प्रशासनिक शक्ति जो है वो इस वक्त यहां पर लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आ रही होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर मुस्तैद हो और साथ ही एटीएस के कमांडोज जो हैं वो भी यहां पर बुलाए गए हैं ताकि इन स्थितियों को बिल्कुल कंट्रोल किया जा सके और जो असंख्य भक्त यहां पर प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो और वो अपने राम लला के दिव्य भव्य दर्शन उनके दिव्य और भव्य महल में कर सके। श्रद्धालु इतनी तादाद में राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे कि खुद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों को मोर्चा संभालना पड़ा। मंदिर में प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर के गर्भगृह और निकासी द्वार तक उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा कमांडो भी सुरक्षा जांच में मुस्तैद दिखाई दिए। इतना ही नहीं, एटीएस के कमांडोज को भी सुरक्षा में तैनात किया गया। अयोध्या में इस तरह की स्थिति के बीच शायद प्रशासन ने इसे ज्यादा गंभीरता से लिया और शायद सीएम योगी ने भी इस बात की चिंता की, तभी वो न सिर्फ अयोध्या पहुंचे बल्कि हेलीकॉप्टर में सवार होकर उन्होंने अयोध्या शहर के साथ साथ राम मंदिर का हवाई सर्वेक्षण भी किया। सीएम योगी के साथ यूपी के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मंदिर में दर्शन के पहले ही दिन लगभग 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राम मंदिर और रामलला को लेकर श्रद्धालुओं में किस तरह के भाव हैं और वो दर्शन करने के लिए कितने ज्यादा उत्साहित हैं। उनकी सुरक्षा के लिए 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही प्रशासन लोगों से यह अपील भी कर रहा है कि अयोध्या आने और मंदिर में दर्शन के लिए इतनी जल्दबाजी ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 22 जनवरी की तारीख हिंदुस्तान के सांस्कृतिक इतिहास में अमर हो चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही एक नए काल चक्र की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 तारीख को रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान क्या महसूस किया उसे वीडियो के जरिए शेयर किया है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ आया है। रामलला की एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन ही अयोध्या में आस्था का सैलाब है। अयोध्या वासी अपने नगर में त्रेता युग का आभास कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। पीएम मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सदियों पुरानी आकांक्षा पूरी हुई और आंखों से बहते आंसू कह रहे हैं कि हमारे राम आ गए। 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ, अब टेंट में नहीं रहेंगे हमारे राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया।
वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो कल देखा वह हमेशा उन्हें याद रहेगा। 3 मिनट 5 सेकंड के वीडियो में अयोध्या नगरी की खूबसूरत झलकियों के साथ साथ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाते प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, हमने कल 22 जनवरी को अयोध्या में जो देखा वो आने वाले वर्षों तक याद रहेगा। वीडियो में कई भावुक पलों को भी दिखाया गया है, जहां राम भक्त अपनी खुशी के आंसू पोंछते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर पर हेलीकॉप्टर से हो रही फूलों की बारिश भी दिखाई दे रही है।